आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेशनल एक्सप्रेशन दिख रहा है, हमें यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप देखें तो यहां पर आपको बहुत सारे स्क्वायर रूट्स आपको दिखेंगे। तो यहां देखें न्यूमरेटर में तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखें ये है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करके जो है यहां इस न्यूमरेटर के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, हम इस डिनोमिनेटर को हम यहां पर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए आप, हम यहां पर सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो यहां ये जो आपको दिख रहा है 2√2, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं इसे। और यहां पर जो है ये प्लस और यहां पर जो है ये जो आपको बाकी दिख रहा है इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन यहां पर ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9, इस स्क्वायर रूट ऑफ 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इस स्क्वायर रूट ऑफ 9 को लिख सकते हैं कि यहां पर ये हो गया 3। तो यहां पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहां हमने इस स्क्वायर रूट ऑफ 9 के जगह पर लिख दिया, ये 3 हो गया। कर सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये हम कर सकते हैं, ये इक्वल है, ये जो आपको दिख रहा है एक स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम यहां से जो है यहां भेजेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहीं से कर लेते हैं कॉपी। तो ये जो है ये यहां से ऐसे रह गया और यहां पर आ गया प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अभी अगर यहां पर देखें तो ये जो आपको दिख रहा है 3, हम इस 3 को क्या कर सकते हैं, अगर आप यहां पर देखें ये जो आपको दिख रहा है 3, यहां पर हम कर सकते हैं कि ये जो 3 है ये इक्वल हो गया 1 प्लस 2 के, और इसी को हम यहां से लिख सकते हैं कि जो 3 है ये बराबर हो गया 1 प्लस ये जो 2 है ना, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो है हम इस 3 के जगह पर ये टर्म यहां पर लिखेंगे। तो फिर यहां पर जो है बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो बाकी चीजें जो है सेम रहेंगी, यहां पर ये कुछ इस तरह से सभी चीजें ऐसे ही रहेंगी, लेकिन यहां पर जो है ये 3 यहां से हटेगा। तो यहां से हमने 3 को हटाया और इस 3 के जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 प्लस √2 इंटू √2। तो यहां आ गया 1 प्लस √2 इंटू में यहां √2। तो 3 के जगह पर ये आ गया 1 प्लस √2 इंटू √2। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको 1 दिख रहा है 1, हम इस 1 को यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 कर सकते हैं। यहां पर जैसे ये 3 इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं ना, यहां 1 है तो यहां हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 करके और फिर ये प्लस 2√2 लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर जो है हम इस 1 को स्क्वायर रूट में 1 कर देते हैं। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 को हम यहां लाएंगे √2 के सामने। तो फिर यहां से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यहां तक ऐसे रह जाएगा, ये 5 तक यहां ऐसे आ जाएगा।
तो यहाँ से ये √2 √3, तो फिर यहाँ ये कुछ ऐसे। तो अगर अभी आप यहां पर इसको देखें, इस टर्म को देखें, √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √5, ये यहां पर जो है ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है इसके साथ मैच कर गया। तो आप यहां से हम कह सकते हैं कि आगे हो जाएगा ये प्लस √6 प्लस √8 और प्लस ये जो √2 है इंटू √2 प्लस √10 प्लस √2 कर सकते हैं। तो यहां पर जो है ये टर्म तो मैच कर गया है, इसको छोड़ देंगे हम। अभी हमारा ध्यान कहां रहेगा, हम अभी यहां पर जो है इस पार्ट को यहां पर हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें वो देखना है। तो यहां पर हमें जो है इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना होगा भी। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो है यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये यहां से बराबर हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा। देखें ये जो आपको √6 दिख रहा है इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3 प्लस √ जो 8 दिख रहा है इसे लिख सकते हैं √2 इंटू √4 और फिर ये तो √2 इंटू √2 तो रहेगा ही, √2 इंटू √2 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो फिर यहां पर देखें तो इसमें से जो है √2 कॉमन आउट हो जाएगा। तो √2 को अगर मैं कर लेता हूं कॉमन आउट तो यहां क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में ये बचेगा यहां पर 3 प्लस √4 प्लस और ये स्क्वायर रूट में 2 प्लस स्क्वायर रूट में ये 5 प्लस √ यहां पर तो √2 चला गया तो यहां 1 बचेगा। सो यहां 1 बचेगा। तो यहां हम 1 को हम चाहे तो स्क्वायर रूट में 1 भी लिख सकते हैं। तो इससे आगे देखें यहां कह सकते हैं कि बराबर हो गया √2 इंटू यहां पर देखें ब्रैकेट में हम इस √1 को हम पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा √1 प्लस √2 को इसके बाद लिख दें प्लस यहां √3 प्लस स्क्वायर रूट में 4 प्लस √5। तो फिर ये भी देख लें, ये वाला जो टर्म है ये यहां पर इसके साथ मैच कर चुका है। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से हम क्या करेंगे देखें, यहां से ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये तो ऐसे रह गया। सो यहां से ये तो ऐसे रह जाएगा, तो यहां से ये ऐसे रह गया और यहां पर प्लस में ये जो टर्म दिख रहा है ये यहां पर आने वाला है। तो ये हो गया क्या, √2 इंटू यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस स्क्वायर रूट में 2 प्लस स्क्वायर रूट में 3 प्लस √4 प्लस √5। तो अगर अभी आप यहां पर जो है इसको ब्रैकेट में कर दें इसको, और ये तो ब्रैकेट में है ही। तो अगर अभी आप इस पूरे को देखिए तो इसमें जो है ये पार्ट आपको यहां कॉमन आउट मिलने वाला है। तो कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहां से ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये तो वैसे ये पूरा का पूरा पार्ट ही कॉमन में आ जाएगा। तो यहां से ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन में आएगा, तो कॉपी कर लेते हैं। तो ये कॉमन हो गया। अब यहां बचेगा क्या, 1 प्लस ये तो कॉमन आउट हो गया, तो क्या बचा स्क्वायर रूट में 2, ये मिल गया। तो अभी यहां पर जो है
हम ये पता कर गए हैं। ये क्या है, ये जब हमने यहाँ इस डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो हमें ये मिला है इसका वैल्यू। तो हम इन वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो फिर यहाँ इसमें हम पुट करेंगे और हम फाइनली यहाँ आंसर निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ से, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से इक्वल होने वाला है, इक्वल टू होने वाला है। ये जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा। तो ये वाला टर्म जो है ये ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ ये ऐसे रह गया और डिवाइडेड बाय, सो ये डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से डिवाइडेड बाय में हम कह सकते हैं कि अभी जो हमने सॉल्व किया वो हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये कुछ इतना निकाला है। तो कॉपी कर ले, तो यहाँ से हमने इसको कर लिया कॉपी। आप देखें, अब अगर अभी आप देखें तो ये बहुत ही ये क्लियर हो गया है कि ये वाला जो टर्म है ये इसके साथ यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, यहाँ से आगे हमें मिल रहा है इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। तो फिर यहाँ से ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई कर ले तो आपको मिलेगा कि हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ पर हमें ये फाइनली आंसर मिल जाता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।